1940 के पूर्व से ही लगभग 1936 के आसपास से जिस प्रकार हम संथाली देवनागरी से संथाली भाषा की पढ़ाई कर रहे हैं, ये यथावत चले और आगे भी जारी रहे, बस हम लोग सरकार से ये चाहते हैं। आज जो रैली निकाला वो क्या एक विरोध प्रदर्शन है या फिर अपना मैसेज और सरकार तक पहुंचाना? ये हम लोग को अपना मैसेज सरकार तक पहुंचाना है कि जिस प्रकार चलती आ रही है संथाली भाषा का विकास जो फल फूल रहा है और फल फूल के बहुत बड़ा विश्व में ये अपना परचम लहरा रहा है, इसी को हम लोग सरकार को दिखाना चाहते हैं, अपना मैसेज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। फिर भी जैसे कि आज आप लोग दुमका में रैली के, फिर भी अगर सरकार नहीं सुनते तो आगे क्या करेंगे आप लोग? क्या पूरा झारखंड प्रदेश में रैली करेंगे? इसके लिए हम लोग झारखंड पूरे प्रदेश में हम लोग रैली करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, महा आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकाएंगे और सरकार को समझाएंगे कि ऑल चिकी में क्या त्रुटि है और देवनागरी में क्या सही है। सब कुछ हम लोग समझाएंगे, सरकार को एक तरफा झुकाएंगे। लेकिन अभी गूगल ऑल चिकी का गूगल ट्रांसलेट तो हो रहा है। कुछ नहीं होता है, आप गूगल में ट्रांसलेट करके दिखाइए, अभी तुरंत दिखाइए, उसमें आप देखेंगे उसमें कुछ भी शुद्ध नहीं लिखा जा सकता है, ट्रांसलेट नहीं होता है शुद्ध, एकदम अशुद्ध है। एक बहुत बड़ा सवाल है, जैसे कि बहुत कोई बोल रहा है कि जो भी ऑल चिकी का विरोध कर रहे हैं वो लोग क्रिश्चियन है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो लोग ये कहते हैं कि ऑल चिकी का जो विरोध करते हैं वो क्रिश्चियन है, वे लोग या तो वो लोग गाय बैल को चराते हैं, बकरी को चराते हैं, या तो पढ़े लिखे नहीं हैं, और पढ़े लिखे हैं तो वो बेवकूफ़ हैं। उन लोगों को भाषा विज्ञान का कुछ ज्ञान नहीं है, ध्वनि विज्ञान के बारे में उन लोग को ओ तक नहीं आता है। ऐसे लोग ही ऐसे बोलते हैं। ऑल चिकी वाले अनाप शनाप बोलेंगे, उन लोग का वही लैंग्वेज है, वही कैरेक्टर है। अनाप शनाप अश्लील बातें वो लोग गाली देंगे, अनाप शनाप गाली देते हैं, ऐसे गाली देते हैं कि आप सुनने लायक रहेगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग का ये विरोध जोरदार रहेगा। स्टूडेंट हूँ और मुझे मतलब संथाली जो ऑल चिकी लागू होने जा रहा है, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है। क्योंकि देखिए, अगर हमको उसका बोली ही नहीं पसंद है तो फिर हम लोग ये ऑल चिकी कैसे एक्सेप्ट करेंगे? अगर वो लोग का जो मतलब लिपि बना हुआ है वो बोली के आधार पर बना हुआ है, तो हम लोग तो बोली ही नहीं पसंद कर रहे हैं, तो फिर उसका लिपि कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो हमको वो बोली ही नहीं पसंद है तो लिपि हम लोग कतई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जैसे आप वो लोग का एग्जाम्पल के तौर पर हम बोलेंगे, जैसे हम लोग मम्मी को गोगो बोलते हैं, लेकिन वो लोग मम्मी को आयु बोलती है, और हम लोग अगर मम्मी को आयु बोलेंगे तो वो एक जैसे डांटने वाला हो गया। तो इसीलिए हम लोग वो भी नहीं पसंद कर रहे हैं। और जैसे त्रुटि तो इसमें बहुत सारा है, तो वो हम लोग अंदर में बताएंगे, लेकिन ये त्रुटि हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हमको देवनागरी लिपि ही पसंद है, क्योंकि हम लोग बचपन से देवनागरी और रोमन में ही पढ़ाई किए हुए हैं। इसीलिए मुझे ये ऑल चिकी लिपि नहीं पसंद है। और यहाँ पे अगर लागू होता है तो यहाँ पे हम लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, मतलब बचपन अभी जो पढ़ाई कर रहा है संथाली में, वो लोग संथाली से लेकर जितना ऑल सब्जेक्ट है वो सारा मतलब परेशानी में पड़ जाएगा, प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। क्योंकि हम लोग तो ऑल चिकी जानते भी नहीं है, और जानते भी है थोड़ा बहुत, लेकिन हम लोग को ये पसंद ही नहीं है। तो यही सब बोल करके बोलचाल में अंतर है या फिर लिखने में भी काफी अंतर है, लिखने में भी काफी अंतर है। जैसे हम लोग जैसे मतलब दो ये होता है, जैसे रहा अड़ंग और केचेत अड़ंग, उसमें अंतर है। जैसे हम लोग का में होता है जैसे क च त प, उसमें क च त प नहीं है, उसमें ग ज द ब है। तो उसमें बहुत सारा ऐसी त्रुटि है। क्या शुभ नाम बता दो? मेरा शुभ नाम वही हम पहले बताएं कि मेरा शुभ नाम प्रेमलता मुर्मू है, और वही दुमका यूनिवर्सिटी के हम स्टूडेंट हैं। अच्छा, इधर का संथाली में आपका एक वचन के रूप में कहा जाता है, उधर का ऑल चिकी में बोलता है बैन, उसमें आप क्या कहेंगे? उधर का जैसे होता है, जैसे वो सामान्य मतलब बोलचाल में ही बोलते हैं कि आबेन अली ऐसे होता है, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे जैसे होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं एक जैसे मतलब जैसे हम लोग संथाली में बोलते हैं कि हनहार गोगो हुए मतलब बाबा हुहार बाबा, उसमें ही बोलते हैं आबिन अली। और यहाँ पे ऐसे नहीं होता है, वहाँ पे सब लोग बोलते हैं बोलचाल के तौर पे आबिन अली। और यहाँ जैसे आबिन अली होगा तो मान लिया आबिन मतलब हम दो हुए, अली मतलब हम दो हुए, और वहाँ पे हम अकेले भी है तो अली, तो हम अकेले हैं तो आबिन, ऐसे ही होता है। और यहाँ ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। पढ़ाओ
पहले तो यही कहूँगा, ऑलचिकी लिपि की परिभाषा को भी जस्टिफाई नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि लिपि का परिभाषा होता है मूल ध्वनियों को लिखने के लिए मानक प्रतीक चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो संताली भाषा में 57 साउंड है, तो उसके हिसाब से उसके मानक प्रतीक चिन्ह तो ऑलचिकी में है नहीं। आप लोग भी देखे होंगे उसमें 30 ही प्रतीक चिन्ह जिन्हें हम वर्ण कहते हैं है। यही विरोध का कारण, जिसके चलते मतलब बाद बाकी चिन्ह नहीं होने के कारण संथाली भाषा को मतलब एक्यूरेसी के साथ ऑलचिकी से लिखा नहीं जा सकता है, जिनके कारण संथाली भाषा में विकृति आती है।